लखनऊ से बड़ी खबर है। वक्फ बिल पर बोले हैं ओम प्रकाश राजभर, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। राजभर ने ये बात कही है, कमजोर मुसलमान को फायदे के लिए भड़का रहे हैं। बिल से कमजोर और मजबूत दोनों बराबर होंगे। ओम प्रकाश जी, मुस्लिमों का आरोप है कि मुस्लिमों को हिंदुओं द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश वक्फ बिल के माध्यम से की जा रही है। शिक्षा के अभाव में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि संशोधन कांग्रेस के जमाने में 3 बार संशोधन हुआ है और संविधान में समय समय पर जब विसंगति आती है तो संशोधन होते हैं। तो इस संशोधन जो हो रहा है, पहले तो उन लोगों को उसको पढ़ना चाहिए कि क्या संशोधन हो रहे हैं, पुराने जो बिल हैं और नए बिल। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे पुराना उनका बिल है कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। जैसे उदाहरण में ये मकान मान लीजिए हमारा है, वक्फ बोर्ड अगर आके कहे कि ये हमारी संपत्ति है, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके दाखिल करे, उसके पक्ष में फैसला हो जाए तो हम कहीं नहीं जा सकते। हमारे पास कागज है, हमारे पास सब चीज़ है, तो हम कहीं नहीं जा सकते। इसी में संशोधन है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल हमारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड कर रहा है तो हमको नए बिल में जो प्राविधान है, प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकता है। ये है कानून में। लेकिन अभी तो पूरे देश में एक देश एक कानून तो लागू नहीं है। हर जगह पे अलग अलग कानून है, अलग अलग नियम है। मुस्लिमों के अलग कानून चलते हैं। पहले उसके बाद ये वक्फ बिल लाते, तब ये नियम लगाते कि उनकी ज़मीनों पर राज्य सरकार का भी अधिकार है, कस्टोडियन डीएम होगा या फिर उसकी अपील वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं। नहीं तो संशोधन तो वही हो रहा है जो उनके पुराने बिल हैं, पुराने कानून पर ही संशोधन हो रहा है। अब जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती कहीं, तो सरकार कह रही है कि उसकी चुनौती आप हाई कोर्ट दे सकते हैं। ये कौन सी बुरी बात है? ये मैं फिर कह रहा हूं, वो शिक्षा के अभाव में नासमझी है।